हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप साइंस एकेडमी में। तो प्रैक्टिस सेट 5 श्वसन भाग 2 प्रश्न 11 चलिए देखते हैं प्रश्नों को। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 4 भाग 1 में श्वसन का पार्ट 1 करा चुके हैं। आज है पार्ट 2। प्रश्न 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही, आप लोगों को सही कथन पहचानना है। फर्स्ट है कि पाइरूवेट को ईस्ट की सहायता से एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है। सेकेंड है वायबीज जीवाणुओं में किण्वन होता है। थर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया में किण्वन होता है। 4 है कि किण्वन अवायवीय श्वसन का ही एक रूप है। तो आप लोगों को सही कथन पहचानना है। इसका सही कथन है सी। क्या है? तो सी यानी कि फर्स्ट और फोर्थ सही है। सही ऑप्शन है सी यानी फर्स्ट और फोर्थ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 12 यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न है। कौन से प्रश्न है? तो खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न करवा रहे हैं हम। प्रश्न 12 है कि अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है? ए है नासाद्वार, कंठ, ग्रसनी, श्वास नली, फेफड़े। बी है नासा मार्ग, नासाद्वार, श्वास नली, ग्रसनी, कंठ, कूपिकाएं। सी है कंठ, नासाद्वार, ग्रसनी, फेफड़े। डी है नासाद्वार, ग्रसनी, कंठ, ग्रास नली, श्वास नली, कूपिकाएं। तो अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है? तो इसका सही आंसर है डी नासाद्वार, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, कूपिकाएं। प्रश्न 13 है कि निम्न में से कौन सा विकल्प कंठ ध्वनि पेटिका के बारे में गलत है? नहीं गलत आप लोगों को पहचाना है कि निम्न में से कौन सा विकल्प कंठ ध्वनि पेटिका के बारे में गलत है। ए है यह एक अस्थिर पर पेटिका है। ए पर नहीं है यह एक अस्थिर पेटिका है। बी है ग्लोटिस लेरिक्स में खुलती है। सी है भोजन निगलते समय निगलते समय भोजन निगलते समय ग्लोटिस एपिग्लाटिस से ढक जाता है जो भोजन को लेरिक्स में जाने से रोकता है। डी है उपरोक्त सभी। यानी कि कौन सा विकल्प कंठ ध्वनि पेटिका के बारे में गलत है, आप लोगों को गलत पहचानना है। तो इसका सही आंसर है ए। क्या है? तो ए यह एक अस्थिर पेटिका है। यानी कि लेरिक्स या कंठ एक उपास्थिर पेटिका है। इसका सही आंसर है ए। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। यानी कि ये भोजन निगलते समय ग्लोटिस एपिग्लाटिस में से ढक जाता है जो भोजन को लेरिक्स में जाने से रोकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 14। प्रश्न 14 है कि श्वास नली की लंबाई कितनी होती है? मनुष्य की श्वास नली की लंबाई कितनी होती है? ए है 20 सेंटीमीटर, बी है 5 सेंटीमीटर, सी है 10 से 12 सेंटीमीटर, डी है 20 से 30 सेंटीमीटर। तो श्वास नली की लंबाई कितनी होती है? इसका सही आंसर है सी यानी कि 10 से 12 सेंटीमीटर श्वास नली की लंबाई। प्रश्न 15 है कि मनुष्य की श्वास नली की भित्ति में होती है। यानी कि मनुष्य की श्वास नली की भित्ति में होती है। ए सी आकार की उपास्थि, बी है ओ आकार की उपास्थि, सी है सी आकार की उपास्थि या फिर डी है उपास्थि नहीं होती। तो मनुष्य की श्वास नली की भित्ति में होती है। इसका सही आंसर ए यानी कि सी आकार की उपास्थि। क्या? तो सी आकार की उपास्थि। प्रश्न 16 है कि मनुष्य के शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? ए है 1, बी 2, सी 4, डी है अनेक। तो मनुष्य के शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर है बी 2। कितने होते हैं फेफड़े? तो मनुष्य के शरीर में फेफड़ों की संख्या 2 होती है। प्रश्न 17 है कि फुफ्फुस गुहा में भरे तरल का क्या कार्य है? यानी कि फुफ्फुस गुहा में भरे तरल का क्या कार्य है? ए है फेफड़ों की सुरक्षा, बी है फुफ्फुसावरण को नम तथा चिकना बनाना, सी है फुफ्फुसावरण को घर्षण मुक्त रखना, डी है उपरोक्त सभी। तो फुफ्फुस गुहा में भरे तरल का क्या कार्य है? इसका सही आंसर है डी उपरोक्त सभी कार्य है। क्या है? तो उपरोक्त सभी कार्य। यानी कि फुफ्फुस गुहा में भरा लसदार
तरल पदार्थ फेफड़ों की सुरक्षा करता है। यह तरल फुफ्फुसावरण को नम तथा चिकना बनाता है, जिसके कारण फुफ्फुसावरण में घर्षण नहीं हो पाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 18, यानी कि बायां फेफड़ा कितने पिंडों में बटा होता है? बायां फेफड़ा कितने पिंडों में बटा होता है? ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो बायां फेफड़ा कितने पिंडों में बटा होता है? इसका सही आंसर है बी, 3 पिंडों में बटा होता है। कितने पिंडों में? तो 3 पिंडों में बटा होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 19। प्रश्न 19 है कि फुफ्फुसी कोशिकाएं पाई जाती हैं। फुफ्फुसी कोशिकाएं पाई जाती हैं ए स्टोमेटा, बी यकृत, सी गुर्दे में, फिर डी फेफड़े में। तो फुफ्फुसी कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसका सही आंसर है डी, और फेफड़ों में। कहाँ? तो फेफड़ों में फुफ्फुसी कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 20। प्रश्न 20 है कि मानव में गैसों का आदान प्रदान डैश में होता है। ए है कूपिका, बी है कंठ, सी है श्वास नली, डी है ब्रोंकाई। तो मानव में गैसों का आदान प्रदान डैश में होता है, इसका सही आंसर है ए, कूपिका में। किसमें? तो कूपिका में। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक। हम प्रश्नों की संख्या, जिसमें प्रश्नों की संख्या 10 लेकर आते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चलिए मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू।